हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो 11.2 प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व। बट उसके पहले जो हमने 11.1 जो स्टैटिस्टिक्स का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था वो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में हमने ये समझा था मीन क्या होता है। मीन क्या होता है? मीन मतलब स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में जो एवरेज होता है उसे ही हम मीन बोलते हैं। और हमने मीन का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ओके, यहाँ पे क्या था? एफ आई एक्स आई उसकी फ्रीक्वेंसी और वो वैल्यूज होती है एंड एन इज द टोटल नंबर। और यहाँ से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था अबाउट मीन। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं सेकेंड कंसेप्ट को डिस्कस, दैट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अभी सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या होता है? तो हमने बार ग्राफ तो पढ़ा है। देखो ऐसे कुछ तो होता है बार ग्राफ्स, मतलब ये ऐसे कुछ तो बॉक्सेस होते हैं और उस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। अभी कोई भी अगर ग्राफ है तो उसके अंदर दो एक्सिस होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जो नीचे जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ओके, और वही ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ओके, अभी ये तो चीजें आपको पता है। अपने क्लास 7th में नॉर्मल ग्राफ तो पढ़ा ही था, उसके अलावा आपने 7th में जॉइंट बार ग्राफ भी पढ़ा था। देखो वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक बार ग्राफ को दूसरा बार ग्राफ ऐसे जॉइंट है, ऐसे कुछ तो जो होता है दैट इज जॉइंट बार ग्राफ। तो अभी क्लास 8 में हम करने वाले हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ को डिस्कस। मतलब एक ही ग्राफ में दो चीजें डिवाइडेड। देखो सब डिवाइडेड और बार ग्राफ तो मतलब यही, बट सब डिवाइडेड मतलब क्या? एक ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है? तो देखो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें क्या था, एक्स एक्सिस पे उन्होंने टाउन्स दिए हैं, मतलब गांव के नाम दिए हैं, और वाई एक्सिस पे उन्होंने नंबर ऑफ लेबरर्स दिए हैं, मतलब काम करने वाले लोग। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें कोई भी अगर ग्राफ है तो उसका स्केल लिखना होता है। तो वाई एक्सिस पे स्केल क्या है उसका? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 लेबर। मतलब ये देखो 0 से लेके 1, ये एक 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितना है? 40 लेबर है। ओके, और ये जो है यहाँ पे जो अनकलर्ड वाला सेक्शन है, मतलब जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल, और जो ब्लू वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स मेल। तो कोई भी बार ग्राफ अगर है, आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको बोला कि इसके अंदर मेल वाला भी बताओ, फीमेल वाला भी बताओ, या फिर कोई भी दो क्वांटिटीज अगर एक ही बार ग्राफ में आ रही है तो वो क्या हो जाता है? सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके, अभी आपको ये ग्राफ के बारे में बेसिक चीजें तो आपको समझ आ गई कि एक ही बार ग्राफ में हमें क्या करना है? दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करना है। अभी इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसके कुछ कंसेप्ट रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उसकी वजह से आपको सारी चीजें और अच्छी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको देखना है और बताना है क्या दिया है। तो यहाँ पे कुछ तो बार ग्राफ दिया है जिसमें एक्स एक्सिस में ये जो होता है ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर वाला ये हमें पता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है किसी भी ग्राफ का? वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे आपको दिए हैं कुछ विमेन के नाम। ओके, और वही अच्छा दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, ओके। एंड वाई एक्सिस पे आपको दिया है, क्या दिया है? सेविंग्स इन रुपीज, मतलब उन्होंने कितने पैसे सेव किए। अभी यहाँ पे देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये ब्लू वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? सेविंग्स इन अप्रैल, मतलब अप्रैल महीने में एक औरत ने कितने पैसे सेव किए, ये उसका ब्लू पार्ट में दिखेगा। और वही जो व्हाइट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, वो व्हाइट वाला पार्ट क्या बता रहा है? इट शोज सेविंग्स इन मार्च, मार्च महीने में उसने कितने पैसे सेव किए वो बताएगा। यहाँ पे अलग अलग विमेन के नाम दिए हैं। अभी इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है, और इसका देखो स्केल क्या दिया है? वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 200 रुपीज। ओके, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। अभी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखो क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ का टाइप क्या है? तो एक ही बार ग्राफ में दो चीजें अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्या है? इट इज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ओके, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पे इसके आंसर्स भी लिख दूंगी। आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लेना है, फिर लिखते जाना आंसर साथ ही साथ में। हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल? देखो
अभी वैशाली की सेविंग अप्रैल महीने में कितनी है, तो वैशाली का ग्राफ देखेंगे सबसे पहले। तो ये वैशाली का ग्राफ है। ओके, अभी इसमें अप्रैल महीने की जो सेविंग्स है वो क्या है, ब्लू कलर से बताई गई है। तो देखो इतना वाला पार्ट जो ब्लू कलर तक का पार्ट है, दिस इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये कितनी वैल्यू है, देखो यहाँ से अगर आप इसे देखोगे तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है। मतलब उसकी सेविंग्स कितनी हो गई इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इट इज 600 रुपीज। कितनी है, 600 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल इन दोनों महीने का मिला के सरोज की टोटल सेविंग्स कितनी है। देखो सरोज का नाम किधर है, ये वाला, ये सरोज का ग्राफ है। तो इसकी अप्रैल महीने में कितनी सेविंग्स है, 0 से लेकर 400, मतलब 400 रुपए उसने अप्रैल महीने में सेव किए। ओके, देखो अप्रैल में कितना है, अप्रैल में है उसका 400 रुपीज। ओके, फिर मार्च में देखो कितना है, मार्च में यहाँ पे 400 से स्टार्ट हो रहा है और 800 तक है। मतलब मार्च महीने में उसने सेव किया अगेन 400 रुपीज, 400 से लेके 800, मतलब दोनों का डिफरेंस इज 400। तो उसने मार्च में फिर से कितना सेव किया, 400 रुपीज। ओके, तो टोटल कितना है, टोटल कितना होगा, 400 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 800। टोटल इज इक्वल टू 800 रुपीज। अभी इतना अगर इतना मतलब तामझाम नहीं करना था तो आप सिंपली इसका देखो, टोटल सेविंग पूछी है उन्होंने मार्च और अप्रैल महीने में, तो क्या है, कहाँ तक है ये ग्राफ, 800 तक जा रहा है। मतलब टोटल सेविंग्स कितनी हो गई मार्च प्लस अप्रैल की मिला के 800 रुपीज। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्टली देख के भी लिख सकते हो, एनीथिंग इज करेक्ट। फिर हाउ मच मोर इज द सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। मतलब मेघा की जितनी सेविंग्स है टोटल और सविता की जितनी टोटल सेविंग्स है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब सविता के पास कितने पैसे ज्यादा है मेघा के कंपैरिजन में। तो देखो सविता का कहाँ पे है, ये वाला, सविता ने कितना सेव किया है, 1000 रुपीज। टोटल उसने 1000 रुपीज सेव किया है। और वही मेघा ने देखो कितना सेव किया है, टोटल 400। ये देखो ये जो लाइन है ना, ये कैसे जा रही है, ये जा रही है 400 और 500 के बीच में। अगर मैं आपको एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो ये जो लाइन है ये कैसे जा रही है, 400 और 500 के बीच में से ऐसे जा रही है ये वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, 400 से 600 के बीच में, मतलब कितना, 500 रुपीज। तो मेघा की सेविंग्स कितनी है, मेघा की सेविंग्स है 500 रुपीज और सविता की सेविंग्स कितनी है, 1000 रुपीज। तो यहाँ पे लिख दो सविता, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सविता जो है, सविता सेविंग्स कितनी है उसकी, उसकी है 1000 रुपीज। मेघा की कितनी है, 500 रुपीज। ओके, अभी डिफरेंस कितना है इन दोनों की सेविंग्स में, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 1000 माइनस 500 विच इज इक्वल टू 500 रुपीज। ऐसे है इसका आंसर। ओके, 500 रुपीज इसका आंसर है। आपको दिख रहा है आई गेस सब, हाँ ठीक है दिख रहा है। फिर विच हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लीस्ट। अभी ऐसा कौन है जिसका अप्रैल के महीने में सबसे कम सेविंग्स हुआ है। तो देखो अप्रैल मतलब ब्लू वाला पार्ट, अभी ब्लू वाला सबसे कम किसका है, इस मेघा का दिख रहा है। देखो इसका इतना ही दिख रहा है, मतलब इसका कितना है, मेघा ने सिर्फ अप्रैल महीने में मेघा ने सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए सेव किए। तो लिस्ट सेविंग किसका है, मेघा का। लिस्ट मतलब सबसे कम। ओके, तो इसका आंसर ये है। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 8 इन अ ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल। अभी आपको क्या दिया है, 5th से लेके 8 तक कितने बच्चे हैं एक ZP स्कूल में, वो दिया हुआ है। ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डेटा। आपको क्या करना है, एक सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है और ये डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया है, बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है। अभी सबसे पहली चीज क्या करनी है, अगर कोई भी ऐसा कुछ दिया हुआ है ग्राफ, तो आपको सबसे पहली चीज करनी है उसका एक टोटल बनाना है। मतलब
देखो ये जो ग्राफ है ना, इसे एज इट इज ऐसे के ऐसे बनाना पड़ेगा। अभी मैं ये पूरी चीजें नहीं बनाती हूँ इतना एज इट इज जैसा है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर में आंसर लिखो, फिर आप ऐसा पूरा ये जो ग्राफ है ये पूरा की पूरा ग्राफ तो ऐसे बनाओ, और इसके साथ साथ नीचे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, देखो नीचे यहाँ पे क्या कर देना, एक ही सेकेंड ना, हाँ देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे एक ऐसे ग्राफ, एक ऐसा पार्ट बनाओ पूरा, और इसमें लिखेंगे हम टोटल। क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, मतलब टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज। तो 5th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं टोटल, 17 + 34 दैट इज 51। ओके, फिर वही 6th स्टैंडर्ड में कितने हैं, 40। यहाँ पे कितने हैं, ये 5 और ये 3, 35 बच्चे हैं। ओके, और ये कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। अभी पहले ये सब चीजें ये लिख ली कि टोटल कितना है ये लिख लेंगे। और अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ये चीज उन्होंने क्या दिया है, उसका स्केल दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ पे ये चीजें बनाएंगे। देखो मैंने क्या, यहाँ पे ये आपको समझ आ गया, टोटल लिखना है सबसे पहले, सेम चीज वापस बनाना है और फिर ये टोटल वाला पार्ट लिखना है। अभी ग्राफ देखो कैसे बनेगा। ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ग्राफ पेपर का फोटो ले लिया है। अभी यहाँ पे हम प्रॉपर एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे। देखो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ से, और ये चीजें, एक सेकेंड ना, ठीक है। तो ये यहाँ से ये क्या बन गया, हमारा y एक्सिस बन गया, और ये बन गया x एक्सिस। अभी आपको क्या करना है, कौन से क्लासेस दिए, 5th 6th 7th 8th। तो आपको 5th का एक ब्लॉक बनाना है, 6th का एक ब्लॉक बनाना है, 7th का एक बनाना है और 8th का एक बनाना है। तो वो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये ले लिया और यहाँ से अच्छा एक सेकेंड ना, इस चीज को थोड़ा रुक जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बना देंगे, ये कितना है 10, ये कितना है 20, ये कितना है 30 यहाँ पे। ओके, ये जो लाइन है ये है हमारा 30, ये है 40, ये कितना है 50 और ये यहाँ पे 60। तो अभी आपको 5th स्टैंडर्ड में टोटल कितना बच्चे हैं, देखो 5th स्टैंडर्ड में हमने लिखा टोटल कितने बच्चे हैं 51। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ तो बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे, 51 तक, मतलब यहाँ से 0 से ये स्टार्ट होगा और ये कहाँ पे जाएगा, 51 तक जाएगा। मतलब देखो ये यहाँ पे 50 के ऊपर एक लाइन है, अच्छा ये नीचे से स्टार्ट नहीं हुआ, सॉरी, देखो ये ऐसे यहाँ तक जाएगा एंड दिस इज योर 51। ओके, तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया क्लास 5th का। फिर वही कौन सा है, 6th में। 6th में देखो कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो अभी हम फिर से बनाएंगे यहाँ पे 6th के लिए, ये अगर लाइन है सपोज, तो 40 बच्चे, मतलब कहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया। तो ये बन गया 6th का ग्राफ। 7th का देखो क्या है, 7th में कितने हैं, 35 बच्चे हैं। तो यहाँ पे भी फिर से बनाएंगे 35, मतलब कहाँ पे गया, ये 30, और ये ऊपर और छोटी 5 लाइन। देखो ये क्या होता है ना, ये जो ग्राफ आप देखोगे, आपके पास अगर ग्राफ पेपर आपको स्कूल में देते हैं एग्जाम्स वगैरह के टाइम पे, तो जो ग्राफ पेपर देते हैं उनमें कैसे होता है, देखो ये एक लाइन है यहाँ पे और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी कितनी ऐसी लाइंस होती है। और फिर आपको क्या करना होता है, 1 लाइन इज इक्वल टू ये ऐसे एक मिलीमीटर होगा वो, तो फिर आपको वही करना है। यहाँ पे देखो ये 35 हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या है उनकी, क्या बोला है नेक्स्ट इसमें, 8th में कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। तो 8th में 45 मतलब क्या, यहाँ से लेके देखो ये यहाँ से स्टार्ट तो होगा और कहाँ तक जाएगा, 45 मतलब यहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये बन गया ऐसे। अभी ये क्या है, ये है 5th का, ये है 6th का, ये है 7th का
और ये है 8th का। इसमें अभी आपको क्या करना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल लिखना। स्केल क्या है, स्केल मतलब यहाँ पे y एक्सिस ऐसा लिखेंगे हम, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। ओके, फिर यहाँ पे एक और चीज करेंगे, क्या करेंगे इसका ये मतलब सपोज गर्ल्स वाला जो है, ये जो बॉक्स है इसमें हम अगर लाइन लाइन वाला करते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स गर्ल्स। ओके, और जो प्लेन बॉक्स है दैट रिप्रेजेंट्स योर बॉयज। मतलब अभी ये देखो यहाँ पे जो कलर्ड वाला था, इस केस में कलर्स वगैरह उन्होंने भरे थे, तो कलर वाला पार्ट क्या है, सेविंग्स इन अप्रैल। फिर वो जो व्हाइट वाला पार्ट है दैट इज सेविंग्स इन मार्च। तो उसी तरीके से हमें भी क्या करना पड़ेगा, कुछ अंडरलाइन कर देंगे हम लोग, एंड दैट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, एंड ये जो नॉर्मल वाला है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉयज। तो अभी देखो क्या करना है, 5th स्टैंडर्ड में गर्ल्स कितनी है 17 और बॉयज कितने हैं 34। तो 17 तक क्या करना है, एक ऐसा ये लाइन बना दो, यहाँ पे 17 है तो 17 पे एक लाइन बनाओ और इसको कलर कर दो। मतलब ये क्या है, 1 से लेके 0 से लेके 17 तक कितनी है, लड़कियां है, और फिर बचा हुआ पार्ट लड़के हैं। फिर वही यहाँ पे 6th में देखो, 6th में कितने बच्चे दिए हैं, 14 लड़कियां और 26 लड़के। तो पहली 14 लाइन्स, मतलब सपोज ले लो यहाँ पे ये 14 है। ओके, तो ये 14 लाइन्स जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक लड़कियां रिप्रेजेंट कर रही है, और बचे हुए जो है 26 वो क्या है, लड़के। 7th में देखो, 7th में क्या है, फिर से 7th में 14 लड़कियां एंड 21 लड़के। तो वही देखो 14 लड़कियां, यहाँ पे 14 लड़कियों के लिए बना दिया, और बचे हुए क्या है 21 लड़के हैं। एंड 8th में क्या है, 20 लड़कियां एंड 25 लड़के। तो 8th में कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लड़कियां और बचे हुए क्या है, लड़के। तो ये ऐसे कुछ तो ये ग्राफ बन जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर y एक्सिस एंड इधर लिखोगे x एक्सिस। ओके, और x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स, है ना। ये देखो x एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं, स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे स्टैंडर्ड, और ऐसे एरो, मतलब क्या है, ये जो लाइन है, ये जो ऐसा एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वही ये जो y एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब देखो आपको समझ आया क्या, कोई भी अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रॉपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग स्टैंडर्ड्स, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये चीज कर दी। फिर जो नंबर्स बोले हैं उनको एग्जैक्टली यहाँ पे बार ग्राफ में प्लॉट करो। फिर उसका स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर एक एक चीज आप छोड़ते हो तो जैसे जैसे चीजें स्किप होगी वैसे वैसे मार्क्स भी कट होंगे, इसलिए ये चीजें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद ये जो बॉक्स है अगर उसके अंदर अंडर ऐसे लाइन किया हुआ है तो दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे गर्ल्स की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉपर, अगर और आपको और अच्छे से लिखना है तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, और वही ये क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज। ओके, ये हो गया। फिर इसको ऐसा मार्क करके ये हमारा ग्राफ बन जाता है। ओके, तो आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ईयर 2016 एंड 2017 इन 4 टाउन इज गिवन। मतलब 4 अलग अलग गांव है, वहां पे 2016 में और 2017 में कितने पेड़ लगाए वो दिया हुआ है। शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। अभी आपको क्या करना है, ये जो डेटा है ये रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका टोटल वाला एक कॉलम बना देंगे। एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे टोटल। ओके, तो 200 प्लस 150 मतलब कितना हो गया 350। यहाँ पे ये कितना हो गया 550, ये कितना है 450, और एक सेकेंड 450, और ये कितना है 100 प्लस 150 दैट इज
250। ओके, तो हमने ये क्या कर दिया, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगाए गए हैं वो यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, इसका सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है ना, यहाँ पे उन्होंने स्केल वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो स्केल हम हमारे मन से कंसिडर कर सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम स्केल क्या कंसिडर करेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस, मतलब क्या है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लांट्स, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लांट्स। ओके, तो अभी इस हिसाब से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, फिर से एक ग्राफ ले लिया है। आप इसका स्केल अलग भी ले सकते हो, आप इसका स्केल ऐसे भी ले सकते हो, मतलब बुक में भी अलग आंसर भी रह सकता है। इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 प्लांट्स। अगर 1 सेंटीमीटर 50 प्लांट्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बस इसकी ग्राफ की क्या होगी, लेंथ बड़ी होगी। बट अभी हमारे पास लिमिटेड साइज है, इसके लिए हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लांट्स ऐसा कंसिडर करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फिर से वही करेंगे चीजें, देखो जल्दी जल्दी करेंगे बस। अभी इस बार यहां से ये ऐसे अच्छा एक सेकेंड बस, ये एक ऐसी लाइन इधर, फिर उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी एक और लाइन इधर, एक सेकेंड। ओके, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। अभी हमें क्या करना है, 4 अलग अलग बार्स बनाने हैं, 4 अलग अलग ये बनाने हैं, तो वो बनाएंगे। सबसे पहले स्केल लिखेंगे। तो देखो स्केल जो था यहाँ पे क्या था, एक्स एक्सिस क्या है, प्लेसेस, नेम और नेम ऑफ टाउन, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, नेम ऑफ टाउन, ये यहाँ पे है। एंड वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स है। अभी हमें क्या करना है, अलग अलग ये जो थे, देखो कितना है, 350, 550, 400, ये तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। 100 है ये है 200, यहाँ पे है 300, यहाँ पे है 400, ये हमारा 500 और ये है 600। ओके, ये ऐसे 600 तक हमने नंबर प्लॉट कर दिए। अभी हम अलग अलग सिटीज का लिखेंगे। सबसे पहली सिटी क्या है, करजत। करजत में कितने हैं, 350। तो यहाँ पे करजत का ग्राफ बनाएंगे, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 350 तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा। ओके, फिर दूसरा वाला ग्राफ किसका बनाना है, वडगांव का। वडगांव में कितने हैं, 550। देखो वडगांव में कितने हैं, 550, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे रुकेगा, 550 पे रुकेगा। देखो सबसे पहले ये क्या है, करजत, यहाँ पे लिख दिया करजत, यहाँ पे लिखेंगे वडगांव। ओके, तीसरा ग्राफ किसका है, तीसरे टाउन का नाम क्या है, शिवापुर। ओके, तो शिवापुर में देखो, शिवापुर में कितने थे, अच्छा एक सेकेंड ना, शिवापुर में है 450, तो शिवापुर में है 450, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और 450 पे रुकेंगे, मतलब यहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है हमारा खंडाला। खंडाला में कितने हैं, 250 प्लांट्स हैं, तो बस खंडाला का भी बना दो। यहाँ पे लिख दो शिवापुर, यहाँ पे लिख दो खंडाला। तो खंडाला में कितने हैं, 250 है, तो बस जल्दी से इसका अभी ग्राफ बनाएंगे। क्या है, 0 से स्टार्ट होगा और ये 250 पे आके रुकेगा। ओके, अभी ये हो गया यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, एक और चीज जो हमें स्केल लिखना है। तो सबसे पहले ये ग्राफ बन गया हमारा, अभी हम इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे, दैट इज स्केल लिखना। तो स्केल क्या है, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लांट्स। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 प्लांट्स है। वही अगर ऐसा बॉक्स हमारा लाइन लाइन वाला है, कुछ कलर्ड है, तो दैट रिप्रेजेंट्स प्लांट्स
in 2016. ओके, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 2016, 16 एंड 17 का है ना. एंड ये जो नॉर्मल वाला है दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्लांट्स इन 2017. ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ भी है. नंबर ऑफ प्लांट्स इन 2016 इज रिप्रेजेंटेड बाय वो जो लाइंस वाला पार्ट है, और जो नॉर्मल वाला पार्ट रहेगा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ प्लांट्स इन 2017. तो बस अभी क्या करना है, सिंपल ये देखो 2016 में कितने लगाए 150 एंड 17 में लगाए 200. तो लिखो 16 में कितने लगाए 150, तो 150 तक एक लाइन बनाओ और इसको ड्रॉ कर दो. ये हो गया 16 में प्लांट किए हुए प्लांट्स. ओके, और 17 में कितने हो गए थे ये 200, तो ये ऊपर के वो उसके अंदर गए. फिर वडगांव में 2016 में कितने लगाए 250 लगाए एंड 2017 में कितने लगाए 300 लगाए. तो बना दो 250 कहाँ पे है, 250 है यहाँ पे, ये 250 है और ये 300 यहाँ पे. फिर शिवापुर में कितने लगाए 200 और 250. तो करो, फर्स्ट इसमें करेंगे 200, मतलब यहाँ तक हो गए 200, और फिर बचे हुए पार्ट में 250, मतलब 2017 में कितने लगाए 250 प्लांट्स लगाए. और क्या बोला है, खंडाला में 100 और 150. तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें होगा 100 और सेकेंड वाले पार्ट में होगा 150. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मतलब अलग अलग टाउन में, ये जो 4 अलग अलग टाउन दिए थे उनमें 2016 में और 17 में कितने प्लांट्स लगाए उसका हमने ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ बना दिया है. ओके, अभी आपको इसके ऊपर अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं है. एक और क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल द डेटा ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज्ड बाय स्टूडेंट इन 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन. मतलब आपको क्या दिया है यहाँ पे, इसमें बच्चे घर से स्कूल में जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड के, तो वो कैसे जा रहे हैं उसके बारे में दिया है. यहाँ पे अलग अलग गाँव के नाम दिए हैं, और इधर क्या दिया है कि 3250 बच्चे कैसे जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ साइकिल जा रहे हैं. वही बस एंड ऑटो से 750 एंड ऑन फुट कितने जा रहे हैं 1000 बच्चे जो पैदल जा रहे हैं. आपको ये पूरा डेटा दिया है. अभी आपको क्या करना है, इसका एक सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है. अभी ये पूरा आंसर तो मैं नहीं ड्रॉ करके दूंगी, बट क्योंकि वो आपको होमवर्क है थोड़ा सा, एंड आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे पूरा टोटल वगैरह का दे देती हूँ, आपको पूरा समझा देती हूँ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और फिर वो आप खुद बनाना. तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये टोटल लिखना पड़ेगा ना, तो लिख देंगे टोटल लिखेंगे. फिर यहाँ पे इन सब की एडिशन करो. क्या एडिशन है, 0 + 0 + 7 8 9 10 0, और ये कितना है 5000. ओके, इसका हो गया 5000. फिर यहाँ पे कितना है, ये वाला में कितने हैं 3000. ओके, और ये कितने हैं 1250 2250. कौन सा, शाहपुर गांव में कितने हैं 2250 बच्चे हैं टोटल. इसमें से 1250 बच्चे किससे जाते हैं, साइकिल से. बस एंड ऑटो से जाते हैं 500 बच्चे, और 500 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल जाते हैं. अभी आपको क्या दिया है, स्केल यहाँ पे दे दिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 स्टूडेंट्स. तो बस यहाँ पे लिख दो स्केल जो दिया है वो लिख दो. फिर यहाँ पे क्या करना है, अगर सपोज बॉक्स वाला पार्ट है तो बॉक्स वाला पार्ट को एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपको क्या करना है, एक ही ग्राफ को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है. यहाँ पे देखो क्या करना है, ये जो एक ही ग्राफ है इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब यहाँ से लेके ये और ये जो है, एक सेकेंड ना, यहाँ से बनाते हैं ऐसे. ये आपको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है अभी. और ये जो एक ग्राफ बनेगा, देखो ये जो एक ग्राफ बनेगा ना, सपोज यहाँ पे कितना है यार, ये अभी हमारा ग्राफ थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है इस चीज को. सपोज 3000 स्टूडेंट्स है, अगर हमें 3000 स्टूडेंट्स को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये 500 1000 1500 2000 2500
3000, 3500, 4000, अरे यार शिट, फिर ये कितना है 4500, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये कितना है 4500 है यहाँ पे, और ये कितना है 5000 है, तो ये हो गया 5000। ऐसे अभी आपको सिंपल फटाफट क्या करना है, बस ये 5000 बच्चे हैं पहले, इसमें ये 5000 का एक बना दिया, फिर बनाया एक क्या 3000 वाला है ना, 3000 बच्चे एक इसमें, तो वो 3000 वाला एक ग्राफ बना दिया, और तीसरा ग्राफ क्या बनाया है 2250 वाला, क्या है 2250, तो 2250 वाला एक ग्राफ बना देंगे। अभी देखो 2250 कहाँ पे आएगा, 2000 और 2500 के बीच में 2500 आएगा, ये 2250, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से बनाना पड़ेगा इसे, देखो यहां से ऐसे, ये बन गया 2250 वाला। अभी बस इनके जो गांव के नाम है यहाँ पे ये लिखो, क्या है, ये है पैठन, येवला, शाहपुर, लिख दो जल्दी जल्दी। अच्छा मैं पूरा सॉल्व ही करके दे रही हूँ, देखो पैठन, येवला, आणि ये कौन सा है शाहपुर। ओके अभी ये हो गया। अभी पैठन में कितने बच्चे हैं जो साइकिल से जा रहे हैं, 3250, 750 एंड 1000, तो हमें ऐसे इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले बच्चे कितने आएंगे 3250, मतलब यहाँ पे, फिर 750, 3250 से लेके 750 मतलब कितना, इतना, ये एक पार्ट बनेगा, और ये ऊपर का जो है वो 1000, ऐसे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अभी ये जो लाइंस है, सपोज ये क्या रिप्रेजेंट करता है, साइकिल वाले, ओके, स्टूडेंट्स यूजिंग साइकिल। फिर सपोज हम ऐसा कर लेते हैं डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ डॉट डॉट दे देंगे। अगर डॉट डॉट वाला पार्ट है तो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, स्टूडेंट्स यूजिंग बस और ऑटो, क्या है, स्टूडेंट्स यूजिंग बस और ऑटो, वो ये वाला पार्ट है। और ये जो नॉर्मल बॉक्स वाला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय फुट, पैदल जाने वाले। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ये 3500, तो ये ऐसे ऐसे ये पूरा होते गया, ये बन गया 3500। फिर यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में डॉट 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 दे दो, ये आप कुछ भी अपने मन से दे सकते हो, ओके। तो ये डॉट डॉट वाला जो पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय बस और ऑटो, और ये जो ऊपर वाला प्लेन वाला पार्ट है दैट इज बाय फुट। वही अगर येवला जो है, येवला में देखो क्या था 1500, 500 और 1000, तो 1500 बच्चे ऐसे हैं जो किससे जा रहे हैं, जो जा रहे हैं साइकिल से, फिर 500 बच्चे ऐसे हैं जो बस से जाते हैं, और बाकी ये पैदल, तो ये साइकिल वाले बच्चों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ये जो है यहाँ पे अलग अलग ऐसे डॉट्स बना दिए, तो ये बन गया कौन सा वाला, बस एंड ऑटो वाला, और सिंपल जो है प्लेन वाला दैट इज बाय फुट। ये शाहपुर में देखो क्या है, शाहपुर में क्या है 1250, 500, 500, तो ये कितना हो जाएगा 1250 यहाँ पे, फिर ये 500 और ये 500, तो 1250 ये ऐसे बनेंगे, फिर 500 ऐसे कुछ तो बनेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट डॉट्स, और ये 500 जो है ऊपर के वो प्लेन, मतलब इस तरीके से ये क्या बन जाता है हमारा, इस वाले इसका बार ग्राफ बन जाता है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, सॉरी। और यहाँ पे आप स्केल लिख दो, तो ये इसका भी आंसर हो गया। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट 11.2 जो था उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे ही क्वेश्चंस करा दिए। मैंने बोला था ये होमवर्क दूंगी, बट ये भी मैंने सॉल्व भी करा दिया है। तो अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।